welcome to the platform. This is Kajal saying your biology expert and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो bio hankers? Yes. So I'm very happy. Why? Because मैं देख रही थी कि आज मैंने जो है सुबह अपलोड नहीं किया वीडियो, तो आप लोग पूरा दिन जो है सबने एकदम तहलका मचा दिया टेलीग्राम चैनल पे, मैम वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, यू गाइज रियली वेट फॉर द सेशन. इट मीन्स अ लॉट टू मी. बिल्कुल परेशान नहीं होती मैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, मैम आप परेशान तो नहीं हो गए, इरिटेट तो नहीं कर दिया आपको, कोई बात नहीं. यस, आई एम हैप्पी कि आप लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आपको इतना मज़ा आ रहा है वीडियो सेशन देखने में कि आप जो है वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी. यस, तो आज हमारा जो है सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है एनाटॉमी जो हम करने वाले हैं. आई होप एवरीवन इज रेडी. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट, जो भी नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि पीडीएफ कहाँ से मिले. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम आप पीडीएफ कहाँ से मिलेगा हम लोग को. ऐसी एक क्वेश्चन है कि हम लोग को जो है समझ में नहीं आ रहा प्लेलिस्ट का. तो मैं वो सारी चीज़ें समझाना चाहती हूँ. तो देखो, पहले आज तो मैं अलग तरीके से लेक्चर लेने वाली हूँ. यूजुअली क्या होता है कि मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, फिर वही मैं हैंड रिटन नोट्स दे देती हूँ. टुडे व्हाट आई थॉट कि पहले से हैंड रिटन नोट्स बना लेती हूँ, ताकि वो जो टाइम है ना आपका वो बच जाएगा. फिर वीडियो और छोटी हो जाएगी, आप लोग को और फटाफट रिवीजन करने में मिलेगा. सो दिस इज वन थॉट विच आई गेव कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी हो जाएगा. यस, प्लस हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बन जाएंगे, और अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि फिर एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा. वो तो वैसे भी मिस नहीं हुआ है, अगर आपने देखा होगा पीडीएफ तो एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है. बट आज मैं दिखा देती हूँ जो भी नए बच्चे आए हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो ऑलरेडी बायो हैंकर्स हैं, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. यस, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दो. यस, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो. मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम आ गए बायो हैंकर्स. जय हो बायो हैंकर्स. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. बट पहले मैं तुम लोग को ये टेलीग्राम आपका यूट्यूब चैनल दिखा देती हूँ. ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है. ठीक है, अब ये यूट्यूब चैनल पे मुझे क्या दिखाना था कि यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट रेडी है. ठीक है, ये 2 प्लेलिस्ट अभी तक हमारी बनी हुई है. सेकंड प्लेलिस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, एक चैप्टर आज एक चैप्टर हो गया, कल जो है दूसरा चैप्टर आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, एंड देन वी विल बी डन विद द सेकंड यूनिट ऑल्सो. यानी 2 प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी हमारी कल तक. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अपडेट्स वाला, तो ठीक है. यहाँ देखो, आप इधर दिख रहा है आप लोगों को ऊपर. यस, यहाँ पे ऊपर जो है लिंक्स दी गई हैं. कैन यू सी ओवर हियर? यस, यहाँ पर जो लिंक्स दी गई हैं, वो लिंक्स में आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक है. यस, तो हमारा पूरा टेलीग्राम चैनल वहां पर आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर आपको दिख रहा है नोट्स रिपोजिटरी पूरी तरह से. अब जैसे ही क्लिक करते हो वहां पे आपको इस तरीके से पूरा लिंक ओपन हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. ठीक है, ये सारे चैनल का आपको लिंक है. आप जो है बायो नोट्स रिपोजिटरी पे क्लिक करें. ठीक है, बायो नोट्स रिपोजिटरी पे जाते ही क्या हो जाएगा, देखो आपका एक पूरा वर्ड फाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, दिख रहा है. तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज पूरा पीडीएफ्स बना के रखा है. ठीक है, आपका लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सबके पीडीएफ्स, लिंक्स, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा. सारी चीजें, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. अभी देखो यहाँ पे एनाटॉमी का आज मैं डाल दूंगी उसमें, तो एनाटॉमी का भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा. तो इस तरीके से आपको सारे पीडीएफ्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पीडीएफ्स के मिल जाएंगे. अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप सीधा जो है टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ओपन कर सकते हो. वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे पीडीएफ जो है अपलोड कर देती हूँ. ठीक है, चलिए. ओके, कमिंग बैक टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारे नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं. आप देखोगे इतने बड़े चैप्टर को, इतना बड़ा चैप्टर और इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कितनी सारी चीजें याद रखनी है, नहीं समझ में आता, बहुत इमेजिन करना पड़ता है. वो पूरे चैप्टर को 1 2 3 पेज में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है. यस, पूरा चैप्टर 3 पेज में खत्म हो गया है. बहुत मजा आने वाला है. तो जल्दी से, अगर कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से माइंड मैप बना के ही हम पढ़ने वाले हैं सारा सिलेबस. यस, और रोज एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा. यस, और इसी तरीके से हम जो है पूरा माइंड मैप में आपको पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग जो है साथ साथ में बैठ के पीडीएफ ओपन रखें और साथ साथ में बैठ के आप जो है साथ में पढ़ सकते हैं. और एक भी पॉइंट, मेरी गारंटी है, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा. पूरी एनसीईआरटी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, सारी अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी चैप्टर की. ठीक है, तो शुरू करें एवरीवन. क्या सब रेडी हैं?
क्या सब रेडी हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने के लिए? रेस चलिए जल्दी से अपना पीडीएफ ओपन कर लीजिए, अपना एनसीईआरटी बगल में खुला रखिए ताकि आप लोग को जो है जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि पीडीएफ को पढ़ना कैसे है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो बोलते हैं हम लोग, एनाटॉमी में बेसिकली क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी मतलब कि आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, है ना। इसके पहले हमने जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर किया था, मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे हम? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है उस बेसिस पे हमने डिस्क्राइब किया कि भाई वो प्लांट को हम किस किस तरीके से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, बराबर। उसमें भी हमने फ्लावर्स एंड ऑल बहुत डिटेल में पढ़ा, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, फैमिलीज पढ़ी। यस, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि फैमिली का मैम जो फैमिली एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो कैसे होगा, तो पहले हम लोग ओनली वही पार्ट करेंगे जो हमारे न्यू एनसीईआरटी में है। फर्स्ट आई विल फिनिश दैट, फर्स्ट आई एम फोकसिंग कि मैं तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स दे दूं सिर्फ उसी पार्ट का जो न्यू एनसीईआरटी में है, ताकि जो बच्चा बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके पास भी हैंड रिटन नोट्स आ जाए। उसके बाद जो है हम लोग जो एक्स्ट्रा एडेड हैं, फैमिलीज एडेड हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, आपके कॉकरोच एंड ऑल है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट कॉकरोच अभी हमारे न्यू सिलेबस में ऐड हो गया है, तो उसका मैं अलग से न्यू एनसीईआरटी सिलेबस का पूरा जो है नीट के लिए 2024 के लिए फोकस करके पढ़ा दूंगी, ठीक है। अभी मेरा फोकस है कि आपका पूरी तरह से 11-12 जो है नोट्स पहले न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा बन जाए, सारी चीजें रेडी हो जाए, जो कि हो जाएगा, ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, पूरा सारे चैप्टर्स मिला के 30-32 चैप्टर्स है ना, और वो जो है फटाक से हमारा खत्म भी हो जाएगा। यस, ऑलरेडी हम लोग 5वें चैप्टर पे हैं, 5वें नहीं 6वें चैप्टर पे हैं, राइट। सो वेरी सून वी विल बी डन विद दैट, और जैसे ही वो हो जाएगा वैसे ही मैं तुम लोग को जो है फिर हम लोग बीच बीच में जो है न्यू टॉपिक भी उठाते रहेंगे जो हमारे नीट के लिए फोकस्ड है, बट फिलहाल हम लोग ये पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो आई एम जस्ट सॉल्विंग ऑल द डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे सबके आंसर्स कर दिए मैंने चलो ओके, बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी में क्या है? एनाटॉमी जैसे हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वैसे ही एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स का ही कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स का कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट एडवांस क्लास है हमारा। तो एंजियोस्पर्म्स में जो हम मतलब एंजियोस्पर्म्स इज फ्लावरिंग प्लांट बराबर। एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन थे, कौन कौन से? एक था हमारे पास मोनोकॉट, एक था हमारे पास डाइकॉट। तो बस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि डाइकॉट में कैसा है, मोनोकॉट में कैसा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे होने वाला है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास जो है हमारे पास रूट्स है, हमारे पास स्टेम है, हमारे पास लीव्स है, बराबर। यस, फ्लावर्स ऑलरेडी हमने देख लिया, इन्फ्लोरेसेंस ऑलरेडी हमने देख लिया, राइट। जहां पर हम पढ़ रहे हैं कि रूट, स्टेम और लीफ इंटरनली कैसा दिखता है, कैसा उसका जो है पूरा बाइफर्केशन है, क्या डिफरेंसेस है, मोनोकॉट में कैसा है, डाइकॉट में कैसा है, पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट, राइट। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, बिफोर वी गेट इनटू कि व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज आर फाउंड, बिफोर वी गेट इनटू व्हाट आर द ऑर्गन पार्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? We have organ system, we have digestive system, we have excretory system, we have आपका immune system है, हमारे पास जो है excretory system, lymphatic system, हमारे पास दुनिया भर के सिस्टम है, बराबर। हमारे पास नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। यस, यानी कि हमारे पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है। हमारे लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हमारा ऑर्गन सिस्टम। एनिमल किंगडम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना तो समझ में आ रहा है तुम लोग को, बराबर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन। यस, इनके पास ऑर्गन्स है, यस, बट इनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो वो चीज अंडरस्टैंड करके लेना, ओके। तो यहाँ पे जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन्हीं मैच्योर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं मैच्योर बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम, रूट, लीफ। यस, ये 3 आपके मेजर पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट वी नो कि हमारे जो सेल्स होते हैं, यस, जो सेल्स होते हैं यही सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, है कि नहीं? जो सेल्स होते हैं यही सेल्स टिश्यूज बनाते हैं। अब जो सेल्स हैं जो टिश्यूज बना रहे हैं, तो टिश्यूज जो अलग अलग होंगे वो किसकी वजह से अलग अलग होंगे? टिश्यूज अलग अलग होंगे क्योंकि सेल्स अलग अलग हैं, राइट। तो हमारे प्लांट्स के पास जो है अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। सिंपल सेल्स होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, एंड परमानेंट टिश्यू सेल्स होता है, बराबर, जो टिश्यूज होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अलग होते हैं कि डिवीजन करता रहता है, परमानेंट जो है डिवीजन नहीं करता, डिफरेंशिएट हो जाता है, उसमें भी अलग अलग टाइप है, राइट। ये सब हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ लिया। इनफैक्ट पहले के सिलेबस में वो और डिटेल में था, अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट हम लोग कवर करेंगे थोड़ा बहुत, जितना कर सकते हैं, ओके। तो हम पहले कवर करेंगे टिश्यू सिस्टम कि प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू सिस्टम होता है। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन अलग अलग हमारे पास जो है टिश्यू सिस्टम होते हैं 3,
कौन से 3 किस बेसिस पे होते हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो उसका जो है लोकेशन कैसा है, उस बेसिस पे हमारे पास 3 है। 3 में कौन सा है, एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है आपका ग्राउंड या फिर फंडामेंटल आप बोल सकते हो टिश्यू सिस्टम, तीसरा है आपका वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, वैस्कुलर यानी कि वही आपका ट्रांसपोर्ट करने वाला, पानी और खाना ट्रांसपोर्ट करने वाला, जाइलम फ्लोएम परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, यस। बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। यस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, एपी आउटर मोस्ट, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। यस, जो कि आपके पूरे प्लांट को कवर करता है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, पूरे प्लांट को ये जो है कवर कर रहा है। एपिडर्मल सेल्स इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है और इसके पास एपिडर्मल एपेंडेजेस प्रेजेंट है, जिसको आप ट्राइकोम कह सकते हो या फिर हेयर। यस, ये क्या है, ये आपके एपिडर्मल एपेंडेजेस हैं। तो 3 चीजें इसमें भी प्रेजेंट है। सो एपिडर्मल टिश्यूज है, एपिडर्मल टिश्यूज में 3 हिस्से प्रेजेंट है। ठीक है, लेक्चर खत्म होने के पहले आपको ये सारी चीजें दिमाग में रट जानी चाहिए। ठीक है, यस, और मुझे कंफर्मेशन दे देना कमेंट सेक्शन में कि यस मैम रट गया, मजा आ गया। ठीक है, पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। इतना समझ में आ गया ना? देखो एनसीईआरटी रीड करने जाओगे बहुत स्टोरी जैसा लिखा है, बट मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जो है आपका नोट्स बना दिया है। ठीक है, आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज नथिंग बट वो जो कि आपके पूरे प्लांट के बॉडी को कवर करता है। एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है और इसके पास जो है एपेंडेजेस प्रेजेंट है, या ट्राइकोम या फिर हेयर। ठीक है, पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो है कंटीन्यूअस लेयर होता है, इसमें गैप्स नहीं होते, ये कंटीन्यूअस लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है एपिडर्मिस का। ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, यानी पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं उसमें उससे बना होता है आपका एपिडर्मिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लार्ज वैक्यूल्स है, ठीक है, और ये लेस साइटोप्लाज्म है, बहुत ही कंडेंस साइटोप्लाज्म है, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, ज्यादा वैक्यूल होता है। पेरेन्काइमा का वही फीचर्स है, बराबर। ये आपके एपिडर्मिस में कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो एपिडर्मिस होता है, ये जब शूट एपिडर्मिस की बात करते हैं, जो आपका ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है, कवर्ड होता है थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर से। किससे? क्यूटिकल से, PYQ, क्यूटिकल से कवर होता है। अब ये क्यूटिकल क्या करता है? वैक्सी कोटिंग है। वैक्सी कोटिंग हम जब करते हैं तो कोई चीज क्या हो जाती है? वाटर प्रूफ हो जाती है कि नहीं? अब वो वाटर प्रूफ होने की वजह से अब ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, विच इज एब्सेंट इन रूट्स। क्यों एब्सेंट है रूट्स में? रूट्स में अगर मेरे को बताओ क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, यस, अगर रूट्स में क्यूटिकल प्रेजेंट होने लगा तो भाई मतलब रूट का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। अब उसके ऊपर तुमने प्लास्टिक चढ़ा दिया तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसीलिए इट इज यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना कि ये एब्सेंट है रूट्स में। क्यों क्यूटिकल एब्सेंट है? क्योंकि क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, बट हमको तो रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो उसको हमको वाटरप्रूफ नहीं बनाने का है। ओके, फिर ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में, इतना ही पॉइंट याद रखना है। फिर बात करते हैं स्टोमेटा। यस, स्टोमेटा क्या है? ये जो है एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस पे ही प्रेजेंट होता है, यानी कुछ एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, वहां पे जो है आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये क्या रेगुलेट करता है? ट्रांसपीरेशन। यस, नॉट जस्ट ट्रांसपीरेशन बट ऑल्सो गैस एक्सचेंज। ट्रांसपीरेशन क्या है? जो आपका वाटर लॉस होता है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से निकलता है, वो आपका होता है ट्रांसपीरेशन। और जो आपका गैस एक्सचेंज होता है, यस, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है प्लांट के, क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, तो वो निकल जाता है इजी। यस, ठीक है, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन के लिए आपके लिए स्टोमेटा यूज होता है। अब ये 2 तरीके के होते हैं। कैसे? 2 तरीके के लिए। जब आप डाइकॉट्स की बात करते हैं जैसे बीन्स में, यस, तो इनका जो स्टोमेटा होता है उसके गार्ड सेल्स जो होता है ना, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, विच इज किडनी शेप। कैसे होते हैं? किडनी शेप। ओके, बीन शेप्ड। तो बीन शेप डाइकॉट प्लांट में मिलता है, ठीक है, और आपका डंबल शेप मोनोकॉट्स में मिलता है। मोनोकॉट्स में कैसा मिलता है? डंबल शेप्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। तो ये आपका मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट में आपका डंबल शेप्ड होगा। देखो अब डंबल दिख रहा है ऐसे, ठीक है, ये मैंने ऑरेंज क्यों किया बताती हूँ। और ये जो है किडनी शेप जो है किसमें? बीन शेप किसमें है? आपका डाइकॉट में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ये है सब्सिडरी सेल्स, इसी से नजदीक, यस, इन्हीं के नजदीक जो है कुछ सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स के नजदीक। ये जो आपका ग्रीन कलर का मार्क्ड है, यस, वीडियो में येलो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ना, ये वाले पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये सब्सिडरी सेल्स है। यहाँ पे भी देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये सब्सिडरी सेल्स है। ये क्या है? गार्ड सेल्स के नजदीक ही जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के टिश्यूज के सेल्स जो होते हैं, ये गार्ड सेल्स के आसपास वाले स्पेशलाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्लियर? यस, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ओके,
फिर यहाँ पर डाइकॉट में ध्यान देना, गार्ड सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसके पास क्लोरोफिल भी होगा, जिसके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करता है, बराबर। बट यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो प्रेजेंट है ये काफी हद तक जो है इसके जो टर्जिडिटी है, इसकी जो ओपनिंग है उसमें जो है थोड़ा बहुत अपना जो है योगदान देता है, ठीक है। गार्ड सेल्स देख लो, यहाँ पे गार्ड सेल्स में अब जो मैंने ब्राउन कलर का जो कलर किया, येलो कलर का कलर किया, वो क्यों किया है, देखो इसका जो ध्यान रखना, इसका जो इनर वॉल होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा है, यस, यहाँ पर ये जो इनर वॉल होता है ये थिक होता है गार्ड सेल्स का, ठीक है। तो गार्ड सेल्स का इनर वॉल जो कि स्टोमेटल ओपनिंग के नजदीक होता है ये थिक होता है। क्यों थिक होता है, यस, ताकि जब ये इधर पानी जमा हो जाए और आपका गार्ड सेल्स टर्जिड बन जाए, कैसा बन जाए, टर्जिड, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये इस तरीके से फूल जाएगा, बराबर फूल जाएगा, और ये मोटा होने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ पुश हो जाता है, विच फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से ये स्टोमेटा के ओपनिंग में हेल्प करता है आपका गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स दो तरीके के होते हैं, एक आउटर वॉल जो होता है उसका थिन होता है, गार्ड सेल्स दो तरीके के इन द सेंस, एक डंबल शेप एक बीन शेप, बराबर। बट इसमें जो आउटर वॉल होता है उसका वो थिन होता है, वेयरएज इनर वॉल जो होता है थिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, क्लियर। यहाँ पे आपका स्टोमेटा जो है फिनिश हो जाता है, ठीक, इजी इजी, फटाफट हो रहा है। फिर ट्राइकोम की बात करते हैं। अब ट्राइकोम क्या है भाई, ट्राइकोम इज नथिंग बट आपके एपिडर्मिस के ऊपर ना एक्सटेंशंस निकलते हैं अपेंडेजेस की तरह, ठीक है। ये आपका एपिडर्मिस है तो इसके ऊपर जो है इस तरीके से ऐसे एक्सटेंशंस निकलते हैं जो हेयर लाइक अपीयरेंस दिखाता है। तो हेयर ऑन एपिडर्मिस, यस, जब ये रूट में होता है तो यूनिसेलुलर होता है, रूट में यूनिसेलुलर होता है, जब ये स्टेम पर होता है तो ये मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ये स्टिफ भी हो सकता है, और काफी सारे केसेस में कभी कभी ये सिक्रेटरी होता है। व्हेन आई से सिक्रेटरी मतलब क्या, सिक्रेटरी कैसे हो सकता है, सिक्रेटरी मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनिक चीजें जो है म्यूसिलेज एंड ऑल, ऐसे कुछ ना कुछ चीजें जो है कहीं कहीं पर सिक्रीट करता है, यस। और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। रूट्स में वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ट्राइकोम जो है यूजुअली जो स्टेम में होता है उसको ट्राइकोम बोलते हैं, और बाकी रूट में तो रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। बट ये दोनों कहां प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के ही ऊपर प्रेजेंट होता है। तो दिस फिनिशेस योर पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तीनों चीजें पढ़ ली हमने, एपिडर्मल सेल्स भी पढ़ लिया, स्टोमेटा भी पढ़ लिया, अपेंडेजेस, ट्राइकोम हेयर भी पढ़ लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। कौन सी, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यस। नाउ व्हाट इज अबाउट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना होता है, किससे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से। कौन सा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये भी आपके मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग होता है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जाइलम अंदर की तरफ बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम इधर भी देखो, जाइलम अंदर की तरफ बाहर की तरफ फ्लोएम। बट एक बहुत मेजर डिफरेंस है, यहां पर ये जो है कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यस, यहाँ पर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, किधर, डाइकॉट में। अब कैम्बियम जहां जहां प्रेजेंट होगा, यस, कैम्बियम कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जहां जहां कैम्बियम प्रेजेंट होगा याद रखना सेकेंडरी ग्रोथ होगा। कैम्बियम इज नथिंग बट लैटरल मेरिस्टम जो कि गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये क्या इंक्रीज करेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा गर्थ, विच इज नथिंग बट योर सेकेंडरी ग्रोथ, बराबर। तो ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर देखने मिलता है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम भी यहीं पर बनेगा, एंड दे आर जॉइंटली सिचुएटेड, यानी दोनों जुड़कर साथ में प्रेजेंट है, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, इसीलिए इनको कहा जाता है कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कॉन्जॉइंट यानी जुड़े हुए हैं और सेम एक्सिस। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेम, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेम रेडियाई पे। यहाँ पे देखो, ये वाला केस देखो, यहाँ पे ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। अगर आप देखोगे इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, जो सब है अलग 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 रेडियाई पे प्रेजेंट है, बराबर। यानी कि आपका जाइलम और फ्लोएम जो है एक रेडियाई पे नहीं है, अलग 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 रेडियाई पे। ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, राइट। देखो सबका रेडियाई अलग है कि नहीं। अगर मैं बीच में से ऐसे बनाऊं तो सबका रेडियाई अलग है, इसीलिए इसको कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल, ओके।
ये कहाँ मिलता है? ये आपको रूट्स में देखने मिलता है। तो स्टेम में कैसा है? स्टेम में ये दोनों के दोनों कॉन्जॉइंट होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं और सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये एक डिफरेंस है। यहाँ पर कैम्बियम देखो प्रेजेंट नहीं है, वो लाइन जो बनाया वो बस ये बताने के लिए कि जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। बट ये जो है ये मोटा वाला लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैम्बियम का, ओके। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ मिलेगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगा, सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनेंगे क्योंकि कैम्बियम ही नहीं है। और बाकी ये दोनों कॉमन पॉइंट है कि जॉइंटली सिचुएटेड, दोनों जॉइंट होते हैं इसलिए कॉन्जॉइंट बोलते हैं इसको, इस टाइप को बोलते हैं कॉन्जॉइंट, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं। और दोनों के दोनों यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है। ओपन क्यों बोला है? यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स, क्लियर एवरीवन? इजी, ठीक है। बाकी दोनों के दोनों कैसे सेम रेडियस पे ही प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब रेडियल वैस्कुलर बंडल मतलब क्या? यहां पर देखो वही चीज कि अलग अलग रेडियस पे है इसीलिए रेडियल। अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम है, फिर उसके अल्टरनेट जाइलम है, फिर अल्टरनेट फ्लोएम है, फिर अल्टरनेट जाइलम है। इस तरीके से जो है वो अरेंज्ड है। एंड ये कहां पे प्रेजेंट है? ये सारे के सारे रूट्स में प्रेजेंट है। क्लियर? यस। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तीन आपको डायग्राम्स याद रखने हैं, एक जो डाइकॉट स्टेम की बात की है, एक जो मोनोकॉट स्टेम की बात की है, और रूट दोनों में कॉमन होता है। ये जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर? यस, दिस इज अबाउट योर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो दो टिश्यू सिस्टम हमने ऑलरेडी कर लिया, एक हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो चुका है, दूसरा हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो चुका है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू योर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यस, अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब क्या? आपका सारा टिश्यूज, ये वैस्कुलर टिश्यूज और एपिडर्मल टिश्यूज को छोड़ के जो भी बचा है ना बीच में, यस, जो भी बचा है वो सारे के सारे क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो इसीलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड योर वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम एंड आपके एपिडर्मल सेल्स को छोड़ के बाकी सब जो प्रेजेंट है सारा का सारा क्या है? आपका ग्राउंड टिश्यूज में आ जाता है। और ये सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू से बने हुए होते हैं। अब हमारे पास तीन सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, है कि नहीं? एक है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यही तीन टिश्यूज हैं। तो आ जाओ, डिटेल में तो नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, बट हम लोग रिवाइज तो कर ही सकते हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने ये चीज पढ़ी है। यस, पैरेन्काइमा में क्या है? देखो ऐसे यू थोड़े सर्कुलर ऐसे हैं, आइसो डायमेट्रिकल, यस। थिन वॉल सेल वॉल से हैं, किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस इधर प्रेजेंट है। अब गोल गोल प्रेजेंट होगा तो बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं? यस, एंड दे आर ऑल लिविंग सेल्स। इनके जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा के। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिट एंड मेडुलरी रे इन प्राइमरी रूट एंड ऑल्सो स्टेम्स। इन सब में सारी जगह पे ये पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होता ही होता है। यस, और ये जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये हर जगह मिलते हैं बट ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। वहीं पर कोलेन्काइमा की बात करें तो कोलेन्काइमा जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। यस, कोलेन्काइमा स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर अनइक्वली थिन वॉल्ड। कहीं कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, ऐसा अनइक्वली थिन जो है थिन वॉल होता है। किससे बना है? सेलुलोज। ऊपर वाला भी सेलुलोज से था, यस, यहाँ पर ये वाला भी आपका सेलुलोज से ही बना हुआ था, बट यहाँ पर आपको पेक्टिन का डिपोजिशन देखने मिलेगा, ठीक है। नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, कहीं कहीं पे होगा या फिर नहीं भी होगा, बट हो भी सकता है, वैसा डिपेंडिंग कि वो कैसे सेल्स अरेंज्ड है और पेक्टिन का डिपोजिशन कैसे हो रहा है। बट ये भी सारे लिविंग सेल्स है, ऊपर वाला भी लिविंग सेल था, ये वाला भी लिविंग सेल है। नेक्स्ट कमिंग टू स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, यस, और सारे के सारे डेड सेल्स है। ऊपर वाला लिविंग था, ये सारे के सारे कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। ये थिक होता है एंड रिजिड सेल वॉल होता है इसके पास। ऊपर वाला कैसा था? यस, ऊपर वाला नॉर्मल, ये जो है इनफैक्ट कोलेन्काइमा जहां जहां प्रेजेंट होता है, यस, वो आपके पार्ट्स को, आपके प्लांट के पार्ट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यस, पेटियोल में, इसीलिए लीफ का जो पेटियोल होता है, हमने नहीं पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में कि वो ऐसे लहराता रहता है लेकिन वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलेन्काइमा है, वो फ्लेक्सिबल होता है।
वहीं पर पैरेन्काइमा किस लिए यूज होता है? यूजुअली स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कवरिंग के लिए, ये सब के लिए आपका पैरेन्काइमा यूज होता है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बट सारे के सारे डेड हैं। अब डेड है यानी कि ये बहुत ज्यादा किस में हेल्प करेंगे? स्ट्रेंथ देने में, मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करेंगे। यस, ये थिक होते हैं, रिजिड सेल वॉल के साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक वाटरप्रूफ जो है प्रोटीन भरा हुआ होता है, लिग्निन। कौन सा? लिग्निन, ठीक है। नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, अब इसमें नो, मे बी, नहीं है तो नहीं है, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इनके बहुत टफ जो है कवरिंग बनाते हैं ये। यस, तो ये आपका हो गया पैरेन्काइमा, ठीक है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और ये बना हुआ होता है सेलुलोज से। कोलेनकाइमा, जिसमें थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो सकता है, किससे बना है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से। स्क्लेरेन्काइमा जो कि थिक एंड रिजिड सेल वॉल है, इसका वाटरप्रूफ लिग्निन से बना होता है, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। यस, नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, व्हिच इज पर्टिकुलरली आप देखोगे लीव्स में। यस, आपके जो आप लीव्स का डायग्राम भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंस, तो आपको समझेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन कलर के। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ऐसे कुछ सेल्स हैं जो कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। उनको नाम दिया है मीजोफिल सेल्स। पतले पतले लेयर के होते हैं, लीव्स के अंदर मिलते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, दे आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स। यार इसी के साथ आपका जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर लिया एक ही पेज के अंदर। मजा आया? यस, मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि मैम टिश्यू सिस्टम ना आज मतलब अच्छे से समझ में आ गया। यस, तो ये आपका टिश्यू सिस्टम खत्म होता है, एपिडर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीनों पार्ट्स एक ही पेज में कंप्लीट, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं हम हमारे कंपैरिजन पे। यस, अब पहला आता है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। हम लोग एनाटॉमी का वो करेंगे, क्या बोलते हैं, डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और जब भी आपको डिफरेंस पढ़ना होता है, बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ लो, ठीक है। किसी भी चीज का ट्रांसफर सेक्शन लो, और ट्रांसफर सेक्शन जब आप पढ़ते हो तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसमें हम कौन से पार्ट्स लेंगे? मैच्योर जोन्स, आपके रूट, स्टेम एंड लीव्स, यही 3 पार्ट का हम जो है क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं हम लोग। तो पहला जो हमारा मैच्योर पार्ट है दैट इज रूट्स। पहले हम कंपेयर करेंगे डाइकोट एंड मोनोकोट के रूट्स को, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, अगर आप देख सकते हो। तो ये डायग्राम कैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक डायग्राम ऊपर है, एक डायग्राम नीचे है ना। फिर कंपैरिजन कोई बच्चा इतना मेहनत करता नहीं है, समझ में आता नहीं है, बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया, इसलिए मैंने डायग्राम देखो बगल बगल में कर दिया, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ कंपेयर करें। यस, पहले डायग्राम देख के देखो कि कितनी सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आती है, और फिर यहाँ पर मैंने डिफरेंस बिटवीन भी बना दिया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। यहाँ पे देखो, डायग्राम पे ध्यान देना, ठीक है। पहले ऊपर वाला पार्ट देखो, ये है आपका एपिब्लेमा, ये जो पर्पल कलर का। यस, यहाँ पर जो एकदम पतला 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 यहाँ पे ऊपर का जो लेयर है दैट इज योर एपिब्लेमा विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब यही एपिब्लेमा जो है, यस, वही जो है उसमें से रूट हेयर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रूट हेयर। अब यहाँ पर देखो, ये वाला डाइकोट है, ठीक है, ये वाला मोनोकोट है, ओके। डाइकोट में यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ पर ढेर सारे हेयर है। यस, तो यहाँ पे हेयर का नंबर ज्यादा है, जबकि यहाँ पर देखो इक्के दुक्के हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्के दुक्के हैं, ठीक है। तो रूट है, तो देख के इतना तो समझ में आ गया, हाँ मैम इधर कम है, इधर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस, इजी है ना। फिर एपिडर्मिस लेयर है, यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर आ गया, यहाँ पे भी एपिडर्मल लेयर आ गया, ठीक है। ये आपका कॉर्टेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉर्टेक्स। यहाँ पे दोनों का कॉर्टेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। यस, फिर यहाँ पे आते हैं एंडोडर्मिस पे। एंडोडर्मिस पे ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का एंडोडर्मिस ध्यान देना। डाइकोट का देखो कैसा है, कुछ इस तरीके से है, ऐसे 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 एलोंगेटेड डाइकोट का आपका क्या है? एंडोडर्मिस है, ठीक है। वहीं पर आप यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको, फ्लैटेंड, ऐसे एंडोडर्मिस है। दोनों कितने अलग अलग हैं, है ना। ध्यान से देखना, एकदम पीडीएफ दिया ना तुमको, एकदम जूम कर करके अच्छे से पढ़ना। यस, तो ये आपका एंडोडर्मिस। फिर ये अंदर का पेरीसाइकल आ गया आपका,
ठीक है, दोनों का पेरिसाइकल आ गया, ठीक है, दोनों में ही पेरिसाइकल प्रेजेंट है। पित्त जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ का जो पित्त है ये स्मॉलर इन साइज है, सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, वेरएज यहाँ का जो पित्त होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम, यस, यहाँ पर देखो ये जो जाइलम है, यस, ये जो जाइलम है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है प्रोटोजाइलम, फिर ये आगे जो बढ़ता है ये आ जाता है आपका मेटाजाइलम, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, प्रोटोजाइलम एंड आपका मेटाजाइलम, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ओके। इसको भी जूम करना है, देख लो, ये आपका यहाँ वाला आ जाएगा प्रोटोजाइलम एंड यहाँ वाला आ जाएगा आपका मेटाजाइलम, और ये जो है ये सारी चीजें आपके प्रेजेंट है आपके फ्लोएम में, ठीक है, यस, ओके। चलो, तो ये हमारा डायग्राम तो क्रिस्टल क्लियर। डायग्राम ही तो नहीं समझ में आ रहा था तुम लोग को, है ना? एक बार खुद से डायग्राम बना के देखना, बस एक बार, और पूरा लेबल करना, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। आ जाओ, अब डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना डिफरेंस बिटवीन पे। पहला, कॉर्टेक्स इनका वाइड है, इनका कॉर्टेक्स नैरो है, ठीक है। इधर जो कॉर्टेक्स है देखो, यहाँ पे कॉर्टेक्स कितना वाइड है कि नहीं, और यहाँ पे देखो कितना नैरो है ना, यस, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। लिमिटिंग नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे सिर्फ 4, यूजुअली या तो 4 के इसमें ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं टेट्राक कंडीशन। यूजुअली 4 होता है, या वैसे तो 2 से 6 हो सकता है, यस, वो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, जाइलम बंडल 2 से 6 हो सकता है, टेट्राक कंडीशन बोलते हैं उसको, यूजुअली टेट्राक मतलब 4 में। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉलीआर्क कंडीशन होता है। कौन सा? पॉलीआर्क। पॉलीआर्क यानी यहाँ पे ढेर सारे हैं, देखो यहाँ पे, यस, यहाँ पे जो है आपके जाइलम बंडल ढेर सारे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। जाइलम इज एंगुलर पॉलीगोनल, ये जो है इसका जाइलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। वेयर एज यहाँ पर जो है जाइलम राउंड एंड ओवल शेप का होता है, ओके। कैम्बियम इज प्रेजेंट, यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है। और जहां कैम्बियम प्रेजेंट होता है वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा, और जहां कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, यस। तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। पित्त इज स्मॉलर इन साइज, पित्त इज आपका लार्जर एज वेल एज वेल डेवलप्ड होता है मोनोकॉट्स में। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, जैसे आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियंस क्या होता है? सुबेरिन जो होता है ना, सुबेरिन विच इज अ वाटर इम्पर्मिएबल, यानी एकदम वाटरप्रूफ वैक्सी कोटिंग होता है सुबेरिन का, ठीक है। अब ये सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, कहाँ डिपोजिशन होगा? आपके रेडियल वॉल्स एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल वॉल्स पे। तो एंडोडर्मल जो सेल्स है ना, एंडोडर्मिस का जो सेल्स है, उसके अगल बगल दोनों, इधर का भी, हर जगह पे जो है आपका क्या प्रेजेंट होगा? अगर आपके यहाँ पे सुबेरिन प्रेजेंट है, या विच इज योर वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी कोटिंग, तो उसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्लियर एवरीवन? यस। फिर पेरीसाइकल, पेरीसाइकल क्या है? पेरीसाइकल ये आपका, यहाँ पे हमने बोला था ना कि यहाँ पे ये जो पेरीसाइकल प्रेजेंट है, हमने लेबल कर दिया इधर, बट ये है क्या? सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़े पॉइंट्स लिख दिए हैं कि पेरीसाइकल इज नथिंग बट थिक वॉल्ड आपका पैरेनकाइमा सेल्स होता है, ठीक है, विच इज नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, ओके। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो है प्रेजेंट होता है आपका पैरेनकाइमा में। तो पेरीसाइकल इज नथिंग बट पैरेनकाइमा सेल्स, ओके, जो कि थिक वॉल्ड होता है। फिर आपका कंजंक्टिव टिश्यू क्या है? कंजंक्टिव टिश्यू इज नथिंग बट आल्सो पैरेनकाइमा सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाले जो टिश्यूज है ना, उसको कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यूज, ओके। और स्टील क्या है? व्हाट इज स्टील? स्टील इज ऑल द टिश्यूज, पेरीसाइकल ले लो, वैस्कुलर बंडल ले लो, पित्त ले लो, ये तीनों को मिला के, मतलब सारे जो टिश्यूज हैं जो कि आपके एंडोडर्मिस के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये वाला रीजन एंडोडर्मिस है, ये उसके अंदर आने वाले जो भी है, ये वाला पूरा पार्ट, दैट इज नथिंग बट टुगेदर वी कॉल इट एज स्टील, टुगेदर वी कॉल इट एज स्टील, ठीक है, इजी, यस। चलिए अब बढ़ते हैं हम स्टेम के ऊपर। अब देखो यहाँ पे भी मैंने तुम लोग को डायग्राम अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी कर दिया, आपको जो है एकदम राउंड दो अलग अलग डायग्राम दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, देख के मतलब एकदम सिर घूम जाता है, बट यहाँ पे मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, डाइकॉट एंड मोनोकॉट का स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस बिटवीन देखो, बहुत सिंपल है, जो चीज यहाँ प्रेजेंट है उस पे एरो है, जो चीज नहीं है वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 एरो है,
यस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। बाहर वाला जो है वो है एपिडर्मिस। कौन सा है? एपिडर्मिस, ग्रीन वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला हाइपोडर्मिस, उसके अंदर वाला हाइपोडर्मिस, और फिर पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। ये पूरा ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, और उसके बीच बीच में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, यानी आपका जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, इजी, बस उतना ही है। आपके पूरे स्टेम में इतना ही मिलता है मोनोकॉट के स्टेम में। बट वहीं पर जब मैं डाइकॉट का स्टेम देखती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, डाइकॉट का स्टेम जब देखती हूँ तो इसमें तो बहुत सारे हैं। यस, इसमें तो डिफरेंशिएट हुआ है। यस, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वहां का ग्राउंड टिश्यू जो है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, बट यहाँ के ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन हुआ है। एपिडर्मल यहाँ पे एपिडर्मिस यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वहां पे भी था। हाइपोडर्मिस यहाँ पे भी है, वहां पे भी था। बट देखो, ये मैं थोड़ा बगल में रखती हूँ ताकि इजी हो। देखो, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस दोनों में कॉमन है। यस, यहाँ पर लेकिन कोई हेयर प्रेजेंट नहीं है, ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ढेर सारा एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है। यस, ट्राइकोम प्रेजेंट है। ओके, फिर एंडोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला, ये यूं एंडोडर्मिस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपका जो अंदर वाला है वही डिफरेंशिएट हुआ है, एंडोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा यहाँ पर जो है ये एक लेयर होता है पैरेन्काइमा का। फिर आपको पेरीसाइकल भी देखने मिलता है। वैस्कुलर बंडल तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर आपको कैम्बियम देखने मिलता है, किसमें? डाइकॉट में। मोनोकॉट में कैम्बियम भी नहीं है। और कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जाइलम फ्लोएम के बीच में, है ना, ये जाइलम फ्लोएम है उसके बीच में, बराबर। पेरीसाइकल यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, मैंने पेरीसाइकल दो बार लेबल कर दिया है क्या? ओके। मेड्यूलरी रेज यहाँ पे देखने मिलता है। पहले के इसमें आपको पहले का जो सिलेबस था उसमें मेड्यूलरी रेज बहुत डिटेल में बताया, यहाँ पे नहीं बताया, तो मैंने भी ज्यादा उसमें डिटेल नहीं घुसाया है। जब हम लोग मेड्यूलरी रेज वो सब जो आगे वाले चैप्टर्स में वापस से उसका मेंशन होगा, बोलेंगे अच्छा बेटा यहाँ से तो तुमने कैंसिल कर दिया बट आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, तो आगे ही हम लोग उसका जो है डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो, ये मेड्यूलरी रेज यहाँ पे ये जो बीच वाले है ना, दिस प्रोजेक्शंस, ये आपके मेडुलरी रेज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लेबलिंग्स तो आपको क्लियर हो गए कि कौन से क्या है, बहुत सिंपल लेबलिंग्स हैं। ठीक है, पीडीएफ में देखोगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें तो भी थोड़ा कलर डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन में, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ट्राइकोम यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, वहां पर एब्सेंट है, मोनोकॉट में एब्सेंट है। ये आपका डाइकॉट है, ये आपका मोनोकॉट है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट हुआ है कॉर्टेक्स एंड ऑल में, इधर जो है डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड। वैस्कुलर बंडल ऐसे रेडियली अरेंज्ड है, यहाँ पर स्कैटर्ड है, यहाँ पर स्कैटर्ड है, यहाँ पे देखो कि सर रेडियली अरेंज्ड है, यहाँ पर ऐसे ही रैंडमली जो है स्कैटर्ड है। ठीक है, फिर वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पर कम है, वहां पर स्कैटर्ड होने के वजह से बहुत ज्यादा है नंबर्स में। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स ओपन है, यहाँ पर क्लोज्ड है। ओपन क्यों है? कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है। यस, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, क्यों होगा? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट। हाइपोडर्मिस में कोलन काइमा से बना हुआ है। हाइपोडर्मिस किससे बना है? कोलन काइमा। यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है यहाँ पर, यस, ये कोलन काइमा से बना हुआ है। वेयरएज आप मोनोकॉट देखोगे तो वो स्क्लेरन काइमा टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्च शीट मिलता है। यस, यहाँ पर जो है स्टार्ची डिपोजिशन मिलता है, उसको कहते हैं स्टार्च शीट। यहाँ पर स्टार्च शीट एब्सेंट है। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। देन बंडल कैप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बंडल शीट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। प्रोटोजाइलम लेक्यूने एब्सेंट होता है। अब ये प्रोटोजाइलम लेक्यूने क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज प्रोटोजाइलम लेक्यूने? दिस इज अ वाटर कंटेनिंग कैविटी। तो आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन तो नहीं है प्रोटोजाइलम लेक्यूने बोलते हैं उसको, बट यहाँ पर जो है आपके एनसीईआरटी में वाटर कंटेनिंग कैविटी लिखी हुई है। मैंने आपको टर्म दे दिया कि वो उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम लेक्यूने। क्लियर? यस, चलो, बस एक लाइन मेंशन्ड है बट वो इंपॉर्टेंट है ना भाई, कभी भी कुछ भी पूछ लिया आपके नीट में तो, है ना। लास्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज योर डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस लीफ। ये लास्ट डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे लीफ का भी बहुत प्यारा सा डायग्राम मैंने बना दिया है, बहुत सिंपल तरीके से बना दिया है। देखो यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस भी दो तरीके की है, एक है एडैक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाला आता है एबैक्सियल। डी आया तो ऊपर, बी आया तो नीचे। ठीक है, यस।
तो अडैक्सियल एपिडर्मिस ऊपर वाला है और अबैक्सियल नीचे वाला है। अब बोलोगे नीचे वाला कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टोमा आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पर स्टोमा आ रहा है। तो ये बस ये दिखाने के लिए कि नीचे वाले में ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट ये डाइकॉट की बात है, मोनोकॉट में दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों लेयर में। यहाँ पर मीजोफिल देखो कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, दिख रहा है। यस, ये होता है पैलिसेड मीजोफिल, यानी कि यहाँ का जो मीजोफिल होता है डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल, यानी आपके मीजोफिल डिफरेंशिएट होकर पैलिसेड और स्पॉन्जी बन जाता है। और स्पॉन्जी के बीच में जो है, उसको स्पॉन्जी नाम ही इसलिए दिया है, यहाँ पे बहुत सारे एयर कैविटीज भी मिलती हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम डाइकोटिलिडोनस लीफ की, ठीक है। यस, फिर यहाँ पर आपको स्टोमा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ पे स्पेशल है, ठीक है, ये क्योंकि बहुत अलग है वहां पर। यहाँ पर देखो, ये बकायदा इस तरीके से ऐसा बन रहा है स्ट्रक्चर। ये आपका फ्लोएम आ गया, ये इस अंदर का जो डॉट्स है वो फ्लोएम आ गया, रेड रेड जो है सर्कल बना हुआ है वो जाइलम आ गया। इस तरीके से बकायदा बंडल शीट बन रहा है, वहां पर वो चीज नहीं बन रही, यहाँ पर प्रॉपर बंडल शीट बन रहा है। अब यहाँ का देखते हैं थोड़ा क्या हाल है। यस, यहाँ का हाल देखते हैं, तो यहाँ पे भी ये आपका आ जाता है अडैक्सियल, यस, डी है तो ऊपर वाला अडैक्सियल एपिडर्मिस, ये अबैक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पर भी स्टोमा प्रेजेंट है, बट हाँ, आप मोनोकॉट में वैसे तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, वो हमने लेकिन नीचे लिख लिया है कि ये एम्फीस्टोमा होता है, यानी कि दोनों में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मीजोफिल प्रेजेंट है, बट मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है। जैसे यहाँ पर कैसा पैलिसेड और स्पॉन्जी अलग अलग था, यहाँ पर सिर्फ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, ऐसे कॉलुमनार सेल्स अलग से ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो जाइलम एंड फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे बंडल शीट भी नहीं बना है, ठीक है, इजी। अब डायग्राम समझ में आ गया है, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देख लो, ठीक है। ये आपका जो लीफ होता है, आपके डाइकॉट का जो लीफ होता है वो होता है डॉर्सी वेंट्रल, डाइकॉट का डॉर्सी वेंट्रल, डी डॉर्सी वेंट्रल, ऐसा डॉर्सी वेंट्रल आपका लीफ होता है, ठीक है। और ये आपका आइसोबाइलैटरल, सेम दिखता है ना, आइसोबाइलैटरल लीफ होता है। ये जो है मीजोफिल, इसमें डिफरेंशिएट होता है, बनाता है आपका पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ठीक है। यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पर बंडल शीट जो है कोलेनकाइमा से बना होता है, तो यहाँ का जो बंडल शीट है ये किससे बना है, कोलेनकाइमा, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा, मतलब ये जो पूरा है ये, इसमें स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज ज्यादा मिलते हैं। फिर हाइपोस्टोमैटिक है, अब ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपके जो है कुछ एमसीक्यूज में हो सकता है, आपको मिल सकता है। हाइपोस्टोमैटिक मतलब क्या, इसका बोलने का मतलब है कि ये जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है, सिर्फ यहीं पर स्टोमेटा मिलता है, ज्यादा ऊपर नहीं मिलता है डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में ऊपर और नीचे दोनों में स्टोमेटा मिलता है, तो उसको कहते हैं हम एम्फीस्टोमैटिक, यानी दोनों लेयर में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्लियर। यहां पर मोटर सेल्स, अब ये स्पेशल है, ठीक है, मोटर सेल्स जिसको कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स क्या है, नीचे लिखा गया है, यस, कि बुलीफॉर्म, जैसे ग्रास का एग्जांपल दिया है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, सर्टन अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स, यस, कुछ ऐसे ऊपर वाले, अडैक्सियल मतलब ऊपर वाले, तो ऐसे ऊपर वाले कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, यस, जो कि अलोंग विद द वेन्स मॉडिफाई करते हैं अपने आप को और बन जाते हैं एकदम बड़ा सा एम्प्टी कलरलेस सेल, ठीक है, एकदम बड़ा सा एम्प्टी कलरलेस सेल बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर ये बुलीफॉर्म सेल्स के पास पानी है, अगर वो बोलेगा यार मेरे पास पानी है, मतलब नीचे तो पानी होगा ही, यस, अगर उसके पास पानी है तो वो क्या करता है, वो आपके लीफ सरफेस को जो है, वो जब टर्जिड बन जाता है ना, पानी है मतलब वो टर्जिड हो जाएगा, वो टर्जिड हो गया तो वो लीफ सरफेस को ऐसे एक्सपोज कर देता है, ये जा जी ले अपनी जिंदगी, जा ट्रांसपिरेशन कर ले, उड़ा ले जितना पानी उड़ाना है, उड़ा ले जितना जो गैसेस एक्सचेंज करना है, नीचे मेरे पास पानी है काफी, यस, नीचे रूट के पास पानी है, तो तू जा जी ले अपनी जिंदगी, उड़ा ले जितना उड़ाना है, ठीक है। बट वहीं पर जब मैं बात करते हैं कि जब इनके पास पानी नहीं होता, जब ये बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं इनके पास पानी नहीं होता, तब ये बोलते हैं ओए इधर आ, थोड़ा कंट्रोल में रहे, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब इनके पास पानी नहीं होता बुलीफॉर्म के पास, जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं, जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं, तो ये जो है आपके लीव्स को कर्ल अप कर देते हैं अंदर की तरफ, कि इधर इधर अंदर
यस, और अंदर ही रहे, ट्रांसपिरेशन करने की जरूरत नहीं है। हम वाटर लॉस जो है कर नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, तो थोड़ा कंट्रोल में, यस, तो कंट्रोल, उदय कंट्रोल वाला सिचुएशन आपका करता है। तो ये इस तरीके से बुलिफॉर्म जो है हेल्प करता है। मोस्टली ये सबसे ज्यादा जो है मोनोकॉट में होता है, यस, क्योंकि ये आपके डैक्सियल एपिडर्मल, वैसे तो दोनों में मिलता है, बट डैक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होके बुलिफॉर्म सेल्स बन जाते हैं। इन्हीं को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं वैसे क्लियरली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर स्टोमेटा है नहीं, यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं इन एडैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर? यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा चैप्टर हमने कितना सरलता से, इतना इजीएस्ट लैंग्वेज से जो है कर लिया, और वो भी इतने कम टाइम में। यस, तो इसी के साथ पूरा हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आप देख सकते हैं 3 पेज में, मात्र 3 पेज में, 1 2 3 पेज में आपका पूरा चैप्टर खत्म, वो भी इन डिटेल, एक भी पॉइंट छोड़े बिना, एक भी पॉइंट बिना समझाए सारी चीजें हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि बस मैंने आपको जो है नोट्स इतने इजी तरीके से बना के दे दिया है कि अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही आ जाएगी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स आप खुद से पढ़ोगे, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? ऐसे बता दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना चैनल के ऊपर जो लिंक्स दिए हैं वहां पे नोट्स रिपोजिटरी का जो लिंक है उस पर क्लिक करो, वहां पर आपको PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको मजा आया होगा। एकदम शॉर्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन हुई होंगी। अब जो वो खौफ था तुम लोग का, मॉर्फो और आपके एनाटॉमी, ये दोनों चैप्टर को लेके जो खौफ था, आई होप वो खौफ चला गया है। यस, अब थोड़ा सा प्यार आ गया होगा, और अगर प्यार आया है तो जल्दी से चैट्स कमेंट सेक्शन में जो है भर देना दिल। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना दिल आया है आपको इन दोनों चैप्टर्स पे। यस, तो मजा तो आया होगा। मॉर्फो एनाटॉमी, ये दोनों चीजें आपकी प्लांट्स की क्लियर हो गई हैं। कल मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ, जहां पर हम एनिमल्स का जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, जूलॉजी का टॉपिक है। यस, तो आई होप एवरीवन सबने कमेंट कर दिया होगा। यस, और मिलेंगे हम नेक्स्ट lecture के लिए। Till then, tatas, bye-byes, and please do subscribe and share with everybody.